आपने भी कई बार सुना होगा, आईपीओ खुल गया है, आईपीओ में पैसा लगाना है, या फिर इस आईपीओ से जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीओ होता क्या है? कंपनी इसे लॉन्च क्यों करती है? और सबसे जरूरी, इसमें निवेश कैसे किया जाता है और प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ का पूरा सच, आईपीओ के पीछे का प्रोसेस, इसमें निवेश करने का सही तरीका और कैसे इससे आम लोग भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैंने एक प्रो ट्रिक भी शेयर की है जो आपको अगली बार आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। तो आईपीओ के बारे में आज हम सारा जानेंगे, ठीक है, विस्तार से, बहुत अच्छे से, कि आईपीओ क्या होता है, कैसे हम रजिस्टर्ड करें, कैसे क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है ABC, ये कंपनी का नाम है। इसकी इस कंपनी के नाम से 10 कंपनियां चल रही हैं हमारे, सपोज कीजिए इंडिया के अंदर 10 कंपनियां चल रही हैं और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। क्या कमा रही हैं? बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। ये कंपनी कहती है कि अब ना बहुत हो गया, अब हम वर्ल्ड वाइड जाएंगे। क्या जाएंगे? वर्ल्ड वाइड जाएंगे। तो हम अपनी 100 कंपनियां टोटल खोलेंगे, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 90 कंपनीज को और खोलने के लिए, जैसा कि आपको पता है, अगर एक कंपनी चल रही होगी तो 10 करोड़ 20 करोड़ से कम में तो कंपनी बनेगी नहीं। ठीक है, तो वो अब ये कहते हैं कि हम 90 कंपनियां और खोलेंगे और अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी जैसे 10 कंपनियां चली ऐसी हमारी 90 कंपनियां और चलेंगी। एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर, कि उसे 90 कंपनियां खोलनी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सपोज 1500 करोड़ की और ज़रूरत है, तो उसके पास वो पैसा है नहीं, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो चाहते हैं अच्छी तरीके से इसको बढ़ाना, तो वो आईपीओ लेकर के अपना आएंगे, पब्लिक के पास आईपीओ लेकर के आएंगे। जब पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, अपने शेयर्स को बेचेंगे, तब जाकर के वो इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा? अब उन्हें अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगा? इसको बढ़ाने के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब उन्हें पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो कंपनी खुलेगी नहीं। अगर बिना पैसे की कंपनी नहीं खुलेगी तो पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए। तो वो क्या करेंगे? पैसा लेने के लिए, ठीक है, वो पब्लिक से पैसा लेंगे। अब एक चीज़ बता दूं, पब्लिक से पैसा लेने के लिए अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती जब तक कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना बन जाए। ठीक है, ये कंडीशन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती जब तक कि वो पब्लिक लिमिटेड ना बन जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपकी सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे क्या करते हैं? अब क्या है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कुछ गाइडलाइंस के साथ में वो पब्लिक लिमिटेड बन करके एक आईपीओ ला सकती है। अपना क्या ला सकती है? एक आईपीओ ला सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला सकती है। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है और कहाँ आती है, अब इसकी बात करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए और वो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक से पैसा चाहिए, तो हमारे यहाँ जो एनएससी और बीएससी हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे आकर के पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब जाकर के वो कंपनी बीएससी और एनएससी में रजिस्टर्ड होने के लिए आती है। और एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उस कंपनी को आना है, क्योंकि उस कंपनी को पैसा चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का निकलता है आईपीओ। ठीक है, आईपीओ निकलता है उस कंपनी का, तब जाकर के हम उस आईपीओ को परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है, आईपीओ क्या होता है? मैंने बताया, पब्लिक का पैसे से आगे बढ़ना है किसी कंपनी को, तो वो पब्लिक से कैसे मतलब पैसा ले सकती है? वो आईपीओ का क्या मतलब हो गया? वो अपनी कंपनी के शेयर्स लाएगी
और वो हमें बेचेगी, ठीक है। पब्लिक को कंपनी के शेयर्स बेचेगी। कंपनी शेयर खरीदने के बाद कंपनी का जो हम रिटेलर्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या होगा, वो ओनरशिप मिलेगी शेयर्स खरीदने के बाद उस कंपनी की, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो जब आईपीओ निकले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके का बिजनेस कर रही है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी के बाद जब वो कंपनी का आईपीओ वहाँ पे लिस्ट होता है, हम अब वो कंपनी का लिस्ट जो होता है आईपीओ एनएससी या बीएसई में जब वो लिस्ट होगा, तो जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ मतलब आपका डीमेट अकाउंट बेसिकली होना ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट में जाकर के आपको पता लगता है कि ये आईपीओ आने वाला है, ठीक है। जब कोई आईपीओ आता है तो डीमेट अकाउंट के थ्रू आप वहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आई होप यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, जब आईपीओ लॉन्च होता है ना, जब आईपीओ लॉन्च होता है तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके लिए आईपीओ, सपोज करो 100 शेयर का आईपीओ निकला, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए समझ रहा हूँ, तो इनके लिए 50% सीट्स बुक होती हैं ऑलरेडी, यही खरीद सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाई नेटवर्थ वाले लोग। हाई नेटवर्थ वाले लोग वो होते हैं जो 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से लेकर के 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक खरीद सकते हैं। उनके लिए कैटेगरी है 15% की। और उसके बाद आते हैं 2 लाख से नीचे जो आते हैं इन्वेस्टर, रिटेलर, हम जैसे इन्वेस्टर्स जो 2 लाख रुपए तक इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये कैटेगरी होती है 35% की, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि आईपीओ लॉन्च हो रहा है, और आईपीओ जिस कंपनी का लॉन्च हो रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो शेयर्स मिल रहे हैं हमें सस्ते, बेसिकली आईपीओ का मतलब ये हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, वो जो कंपनी शेयर्स बेच रही है सस्ते, अब हम उन्हें खरीदें या ना खरीदें, तो हमने पूरी हर जगह पे उसकी इंक्वायरी की, पढ़ाई की, कंपनी को देखा, हर चीज़ देखी, और हम कहते हैं कि ये कंपनी ठीक है और इस कंपनी के हम आईपीओ को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, एक चीज़ और बताता हूँ। आईपीओ जो जब भी आता है ना, तो उस कंपनी का एक शेयर आप नहीं खरीद सकते उस समय पे, ये लॉट में आएगा। सपोज लॉट में आया 1400 शेयर का लॉट आ गया, 100 रुपये का है, तो 14,000 रुपये का आपको होगा, लेना होगा। अब आप कहोगे अगर एक शेयर खरीदना होता तो मैं रिस्क ले लेता, मैं 14,000 पे रिस्क क्यों लूँ? 14,000 पे रिस्क हम इसलिए लेंगे, हमारे पास एक इसमें प्लस पॉइंट होता है कि सपोज हमने कंपनी के बारे में सब कुछ सीख लिया, सब कुछ मतलब पता कर लिया कि कंपनी, हमें पूरा भरोसा है कंपनी मार्केट में आते ही धूम मचा देगी है, ठीक है। तो जब हमने ठीक है, हमने इसका 14,000 रुपये के उसको अप्लाई कर दिया आईपीओ को। अब क्या है, अप्लाई करेंगे हम आईपीओ मान लो, और आईपीओ में मान लो रिटेलर को 35% दिया गया था आईपीओ में खरीदने के लिए। अचानक से लोग आ जाएं 100%, मतलब 100 लोगों की जगह 200 लोग आ जाएं, और ये तो 35% है। और हमें अब क्या होगा, अब शेयर कम रह गए, लोग ज़्यादा आ गए, लोगों ने देखा कंपनी अच्छी है तो लोग ज़्यादा आ गए। अब इस कंडीशन में क्या होता है आईपीओ में, इस कंडीशन में क्या होता है, एक लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम होता है, तो लॉटरी में क्या होता है कि लॉटरी में अब आपने आईपीओ को अप्लाई कर दिया है, तो आपको जब वो आईपीओ अप्लाई हुआ है उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपकी लॉटरी में मतलब उस आपको ये पता लग जाएगा वो शेयर आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ, वो शेयर आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, सपोज आपको शेयर अलॉट हो गया, वो शेयर अलॉट हो गया और 100 रुपये पे हुआ है। नॉर्मली क्या देखा गया है, जब आईपीओ आता है और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को मिला नहीं होता, तो होता क्या है, जब आईपीओ लॉन्च होता है ना, तो 100 रुपये पे आपने लिया था, वो लॉन्च होते ही जो होता है 200 रुपये पे लॉन्च होता है सीधा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू है जिसकी कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो जैसी तो 2 तरीके के लोग होते हैं इसमें, एक वो होते हैं इन्वेस्टर्स बड़े बड़े, एक होते हैं हम जैसे रिटेलर। हम कहते हैं हमारा 14,000 रुपये लगा हुआ है इसके अंदर, तो जैसे ही हम मार्केट खुली ये देखते हैं हम डबल हो गया, 28,000 हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मार्केट से पैसा निकालेंगे, अपना 14,000 जो था वो हो गया 28, हमने 14,000 का प्रॉफिट कमाया,
और हम बैठ गए आराम से, ठीक है। अब ये खरीदने वाले कौन थे 14,000 का 28,000 में? ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि ये और ऊपर जाएगा, और इनमें से आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था। जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था वो तैयार हैं इन शेयर को खरीदने के लिए। तो जैसी खुला हमने 14 की जगह पे 28,000 का इसको बेच दिया, हमारा 14,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आईपीओ में प्रॉफिट होता है। लेकिन अब जो लंबे इन्वेस्टर बैठते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके बैठते हैं। उन्हें पता होता है कि खुलते ही इस शेयर का क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर लंबे बैठने की उनका एक रीज़न होता है। उन्हें पता है कि ये 200 रुपये का जो आज शेयर खोल रहा है ये 2,000 का भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, या कुछ लोग या रिटेलर, कुछ भी कह लें, सब टर्म अलग अलग हैं, ठीक है। तो हो सकता है रिटेलर भी इसको लंबे समय के लिए खरीदे, रखे अपने पास, उसे भी उम्मीद हो कि 200 का वो होगा। इन्वेस्टर्स तो रखते ही रखते हैं। तो इस तरीके से आईपीओ निकलता है, इसलिए उसका रेट इस तरीके से बढ़ जाते हैं जब उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो, डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो और सप्लाई जो है उसकी कम हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी मार्केट में, वो चीज़ जैसे आएगी 100 रुपये की, वो 200 रुपये भी होगी, और वो 500 रुपये भी होगी, और 1,000 रुपये भी होगी। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो आईपीओ निकाला जाता है वो इस तरीके से निकलता है, और मार्केट खुलते ही वो इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो ये एक तरीका है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और जो भी डीमेट अकाउंट आपके पास है उसके बाद आईपीओ में आते रहते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं है आईपीओ एक ही बार आता है, आईपीओ लगातार आते रहते हैं। अब तो हर महीने आईपीओ आते हैं नए नए। तो आप देख सकते हैं, उस कंपनी को जाकर के चेक कर सकते हैं किस तरीके से है, तो और उस आईपीओ को आप ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत बार देखा जाता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, आईपीओ आ गया उसका, बट उस समय पे क्या होता है कि लोग जो है ना इतने इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं लगता उस चीज़ का आईपीओ आया है, बहुत बार लोग उसे छोड़ देते हैं, बहुत बार नहीं लेते। तो वो कंपनी क्या होती है, कई बार जब आईपीओ खुलता है ना, ठीक है, कई बार जब आईपीओ खुलता है, सपोज 100 रुपये का आपने खरीदा, तो वो कई बार 80 रुपये का भी खुलता है। मतलब आपको दिखेगा खुलते ही लॉस हुआ, लेकिन थोड़े ही दिन में जैसी कंपनी के बारे में लोगों को पता लगता है और आईपीओ के बारे में पता लगता है, तो वो 80 से 800 रुपये भी चला जाता है, ठीक है। तो कई बार लॉस जो होता है ना, आईपीओ में कहते हैं हम लॉस हो गया, लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। अगर आईपीओ में वाकई में अगर कंपनी अच्छी है तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर वो कंपनी अच्छी है तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें, चाहे चाहे वो लॉस में खुला हुआ हो, चाहे वो आईपीओ लॉन्च होने के बाद लॉस में हो, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो वो लॉस में नहीं रहेगी। आईपीओ खुलने के बाद थोड़े ही दिन में वो शेयर उसको कवर करके और एक अच्छे प्राइस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आईपीओ क्या होता है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको समझ आया हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। अपने नए एपिसोड में फिर आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।